गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विंड पोलिनेशन एनिमोफिली। इससे पहले बेटा मैंने पोलिनेशन के बारे में, उसके टाइप, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिक्नोगैमी, फिर ऑटोगैमी में क्लिस्टोगैमस, कैस्मोगैमस, ये सब मैंने करवा दिया था। अब हम मेन उस पे आते हैं, टाइप्स पे आते हैं पोलिनेशन के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन को एनिमोफिली कहा जाता है। और जो पोलिनेशन होते हैं वो दो तरह के पोलिनेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, कंप्लीट करते हैं पोलिनेशन प्रोसेस को। एक एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक का मतलब आपको सबको पता है, लिविंग बेटा, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो वो नॉन लिविंग कंपोनेंट जो पोलिनेशन को प्रोसीड करेंगे यानी पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और लिविंग कंपोनेंट जो पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंड पोलिनेशन की, जिसको एनिमोफिली कहा जाता है। और सबसे पहला ही जो पॉइंट है डिस्कस करेंगे, अच्छे समझना। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि विंड पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो लार्ज नंबर पे बनेंगे। इसलिए बनेंगे बेटा क्योंकि जो हवा चलती है वो बहुत तेज चलती है, बहुत धीरे चलती है, या नहीं भी चलती इन्वायरमेंट में। तो अगर पोलन ग्रेन्स पार्टिसिपेट करें तो ये मान के चलिए, अगर 1 लाख पोलन ग्रेन्स निकलेंगे हवा के साथ पोलिनेशन के लिए, तो मान के चलिए उसमें 1%, 2%, 3% तो मैक्सिमम है कि वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज वो वेस्ट ही हो जाते हैं। इसीलिए लार्ज नंबर पे बनते हैं कि एक तो पहले ये 2% ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और अगर ये बहुत कम स्केल पे बनेंगे तो ये मान के चलिए ना के बराबर पॉसिबिलिटीज हो जाएगी पोलिनेशन की, और ये विंड पोलिनेशन कारगर नहीं हो पाएगा, अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो सब वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से ये लार्ज स्केल पे बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पोलन जो ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं? सबसे पहले वो पोलन ग्रेन ड्राई होते हैं। ड्राई मतलब सूखे होते हैं। क्यों? क्योंकि हवा के साथ कोई चीज मूव करेगी, मूवमेंट करेगी, तो अगर वो ड्राई होगी तो उसका वेट लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट वेट हो जाएगा। और अगर हल्की चीज हवा में फ्लो करेगी तो वो लंबे दूरी तय करेगी, लंबे जो है डिस्टेंस तक जा पाएगी। तो ये उसके लिए अच्छी बात है, ताकि वो बहुत बेहतर पार्टिसिपेट कर पाए पोलिनेशन में। इसके बाद वेरी स्मॉल एंड नॉन स्टिकी। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं बेटा, और नॉन स्टिकी होते हैं, यानी चिपचिपे नहीं होते। अब चिपचिपे इसलिए नहीं होते, ध्यान देना इस वर्ड पे, चिपचिपे इसलिए नहीं होते, अगर स्टिकी होंगे ना बेटा तो क्या होगा, हवा के साथ चलेंगे, और अगर पेड़ के संपर्क में आए प्लांट पे चिपक जाएंगे, वॉल के संपर्क में आए वॉल पे चिपक जाएंगे, इंसान के संपर्क में आए, ट्रांसपोर्ट के संपर्क में आए, किसी व्हीकल के संपर्क में, किसी के भी संपर्क में आएंगे वहीं चिपक जाएंगे अगर स्टिकी होंगे तो। लेकिन ये नेचर से क्या होते हैं, नॉन स्टिकी, ताकि कहीं पे भी चिपके ना और अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गोल तक पहुंच पाए, पोलिनेशन कर पाए। इसके बाद आ जाता है स्टेमन। स्टेमन का मतलब आपको सबको पता है, एंथर प्लस फिलामेंट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो फ्लावर होते हैं इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, स्टेमन होता है जिसमें एंथर बनते हैं, वो वेल एक्सपोज्ड होता है। मतलब फ्लावर जो होता है उसके बिल्कुल बाहर निकला हुआ होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बिल्कुल हवा के कॉन्टेक्ट में अच्छे से रहेगा तो हवा अच्छे से पोलन ग्रेन्स को लेके जा पाएगी और काम अच्छे से कर पाएगी। इसलिए इनका स्टेमन वेल एक्सपोज होता है एनवायरमेंट में। फिर आ गया बेटा नेक्स्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा आपको सबको पता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऊपर का भाग होता है स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। तो जो स्टिग्मा होगी वो क्या होगी बेटा? लार्ज। अब देखिए, पोलन ग्रेन छोटे होंगे और स्टिग्मा जो होती है वो बड़ी होगी, और फीदरी, उनमें पंख होंगे, बुशी होगी और लॉन्ग होगी, लंबी होगी, और इसलिए ये लार्ज होगी। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स अगर उसमें आप आए तो ये स्टिग्मा उन पोलन ग्रेन्स को फंसा सके, मतलब उसमें रुक सके, उलझा सके उन छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स को, क्योंकि अगर वो रुकेंगे ही नहीं तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो इसलिए स्टिग्मा जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो लार्ज, बड़ा होता है, उनपे पंख के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक दिस, ऐसे ही स्टिग्मा है बेटा। और जो ये फीदरी है तो स्टिग्मा पे ऐसे ऐसे इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ताकि पोलन ग्रेन जब इनके अंदर आए तो फंस जाए, रुक जाए, तो रुकेगा तो ही पार्टिसिपेट कर पाएगा पोलिनेशन में। और लॉन्ग, लंबे होते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्लावर की। जो फ्लावर होते हैं बेसिकली जो विंड पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो छोटे होते हैं एंड इनकॉन्स्पेशियस। इनकॉन्स्पेशियस का मतलब आप समझिए, एक होता है कॉन्स्पेशियस, इनकॉन्स्पेशियस का मतलब होता है वो जो वेल एक्सपोज्ड होते हैं। फ्लावर जो होते हैं स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पेशियस होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस मतलब उनमें कोई कलर होता ही नहीं है। और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो अपर होते हैं, अच्छे से ब्लूम करते हैं, अच्छे से खिले हुए होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं कलरलेस? क्योंकि हवा को स्मेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, कि हवा जो है उन पोलन ग्रेन्स को इसलिए लेके जाएगी ताकि उनमें अच्छी सी स्मेल आए, ताकि वो बहुत अच्छे दिखें, अच्छे कलरफुल हो, तो उनसे कोई लेना देना नहीं होता हवा का, इस वजह से कलरलेस। नो स्कैंट एंड नो नेक्टर। ये जो स्कैंट है मतलब सेंट, खुशबू, तो ना तो इन फूलों में खुशबू आती है, और ना इनमें नेक्टर ग्लैंड यानी किसी विस्कस मेटेरियल का सीक्रेशन भी नहीं होता इनमें। यह फ्लावर का अडेप्टेशन। फिर आ गया हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। ये जो विंड पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं फ्लावर, इनमें एक ही ओव्यूल और एक ही ओवरी, यानी एक ही ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। आप समझिए, मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं, एक में एक ही ओवरी में बहुत से ओव्यूल होते हैं,
है ना, एक में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, जैसा मैंने बताया था ऑरेंज और सिट्रस का एग्जांपल। न्यूमेरियस फ्लावर अरेंज इन एन इन्फ्लोरेसेंस, मतलब बहुत से फ्लावर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन्फ्लोरेसेंस, मतलब जब खिलने लगते हैं तो एक ही फ्लावर पे, एक ही जगह पे गुच्छे के जैसे फ्लावर आ जाते हैं। जैसे बहुत से फ्लावर होते हैं प्लांट में जिसमें बहुत लिमिटेड फ्लावर होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनमें गुच्छे के गुच्छे होते हैं फूलों के। तो जो विंड पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो फ्लावर बहुत ज्यादा होते हैं एक ही जगह पे, क्योंकि कोई भी पोलन ग्रेन्स अगर नीचे गिरेगा, हवा के संपर्क में आके नीचे गिरेगा, तो अगर फूलों का गुच्छा होगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि कहीं ना कहीं वो जाके स्टिग्मा तक पहुंच पाए। एग्जाम्पल है टेसल्स इन कोब इन मेज आर स्टेमन्स। अब ये एग्जाम्पल है टेसल्स का, ये बेसिकली कोब मेज, मेज का मतलब होता है बेटा मक्का। तो अगर आपने मक्का देखे हैं, मक्का के जो दाने देखे हैं ना, ये टेसल से बने हैं, यानी इट इज मेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्टेमन कहा जाता है, जिनको टेसल्स कहा जाता है। ये मक्का में पहले ऐसे बनते हैं जैसे गेहूं में बनते हैं ऐसे, और फिर वो मॉडिफाइड होकर मेज यानी कोर्न बनाते हैं, मक्का बन जाता है कंप्लीटली। तो दिस इज ऑल अबाउट द विंड पोलिनेशन। क्लियर है? अब आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर पोलिनेशन, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोफिली। थैंक यू।